Hello and welcome. You're watching NewsX with me, Malvika, and some major breaking news coming in at the top of the hour. A major fire incident took place at a restaurant in North Goa's Arpora, wherein 23 people have lost their lives. We have visuals from the spot which are on your screens right now. The massive blaze took place at a nightclub, Birch by Romeo Lane. The deceased are primarily club employees. Officials suspect a cylinder blast triggered the blaze, with most succumbing to suffocation. My colleague Shahid Ansari joins us for more details. Shahid, काफ़ी बड़ा हादसा गोवा से सामने आ रहा है। 23 लोगों की जानें जा चुकी हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और आप क्या बता सकते हैं इस हादसे के बारे में? इसके पीछे का कारण क्या है? जी देखिए, गोवा के पणजी में जो है ये एक नाइट क्लब पे ये हादसा पेश आया है। लेकिन अहम बात ये भी है कि उस वक्त अगर और ज्यादा भीड़ होती तो ये हादसा और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि इसमें 23 लोगों की जो है जान चली गई। जिन लोगों की जान गई है वो इसी क्लब के जो है कर्मचारी थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे ये जो आग लगी है, रात तकरीबन 12 बजे के आसपास ये आग लगी है। और फायर को जब ये कॉल आया है तो उस दौरान जो है पता चला, जब फायर कर्मी वहां पहुंचे तो जानकारी में ये बात सामने आई है कि जो अंदर सिलेंडर ब्लास्ट था, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से जो ये आग है, ये आग मजीद बढ़ते गई। हालांकि जो फायर कर्मी या पुलिस कर्मी, उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन तब तक आग ने जो है पूरे क्लब को जो है अपनी चपेट में ले ली। और यही वजह रही है कि लंबे समय तक जो है आग आग पर काबू पाने में जो पुलिसकर्मी या फायर कर्मी रहे, पूरी तरह से नाकाम रहे। हालांकि अंदर के हिस्से में पहुंचने में भी जो है उन्हें काफी वक्त लगा। अंदर जो लोग मौजूद थे वो क्लब के ही कर्मचारी थे। जानकारी में यह बात सामने आई है कि 23 लोगों की जो है अब तक मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनके मौत के बारे में पता चला है कि आग की वजह से, सफोकेशन की वजह से, घुटन की वजह से ये मौत हुई है। कई लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री, गोवा के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने हालात का जायजा लिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम इस पूरे मामले में जो है जांच करेंगे। उन्होंने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हालांकि अब तक प्राथमिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि ये आग जो है सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुई है। आपको बता दें कि कल बीती रात जो है 12 बजे के आसपास ये हादसा पेश आया है। अफरा तफरी का माहौल था। जो कर्मचारी हैं उन्होंने भागने की या बचने की हर संभव कोशिश की, लेकिन चूंकि आग इतनी जल्दी पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी थी कि जिसकी वजह से कर्मचारियों को यहाँ से भागने का मौका या बचने का मौका नहीं मिला। पूरी तरह से जो है 23 लोगों के जो है लाशें लोग वहां से जो है निकाल कर हॉस्पिटल लेके गए। पूरी तरह से लोग झुलस गए हैं। पूरी मतलब कि आग इतनी तेज थी कि जो लोग हैं उनके शव भी जो है उनके भी शिनाख्त करना मुश्किल हो गया था। हालांकि गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे और असल वजह क्या है ये इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आई है कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये हादसा पेश आया है। आमतौर पर गोवा में सैटरडे और संडे की जो नाइट है, इस दौरान लोगों की काफी भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन इस दौरान जो है दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा जो पब के लोग थे वो लोग मौजूद थे। यही वजह है कि जो बाहर के लोग थे वो निकल चुके थे और जो अंदर के हिस्से में लोग थे वो फंस गए और इन कर्मचारियों को भागने का मौका नहीं मिला और इनकी मौत हो गई है। जी शायद बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। कुछ और जानकारी भी इस वक्त आ रही है। वी आर लर्निंग दैट इनिशियल रिपोर्ट्स इंडिकेट सम मेजर कैजुअल्टीज. Several fire tenders at the spot, reinforcement from fire and emergency services at headquarters were also sent. Goa's police chief Alok Kumar says that all 23 bodies have been recovered. Now, according to reports, initial information suggests that the club had not complied with fire safety norms. शाहिद अंसारी continues to be with us. शाहिद, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो रेस्टोरेंट था, जो क्लब था, वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे थे। इसके बारे में आप और क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल, आमतौर पर गोवा में इस तरह के क्लब, पब, होटल्स बहुत सारे जो बड़ी संख्या में है, जो फायर के जो है सुरक्षा के जो फायर सेफ्टी के जो नियम है उन पर वो अमल नहीं करते। यही वजह है कि ये जो हादसा पेश आया है, तो चूंकि क्लब के जो अंदर इंटरनल जो फायर सेफ्टी के जो सिस्टम रहे वो भी नहीं थे। और संभव है कि अगर वो होता तो इस आग पर जो है काबू पाया जा सकता था। लेकिन उनके पास जो है सुरक्षा के, फायर सेफ्टी के कोई भी बेहतर नियम नहीं थे।
जिसकी वजह से आग जो है आग को मजीद बढ़ने में मदद मिली और आग पर काबू पाने में पूरी तरह से इंटरनल जो कर्मचारी रहे वो भी नाकाम रहे। हालांकि जानकारी में ये बात सामने आई है कि बड़ा परिसर है और इस बड़े परिसर में इस तरह के हादसे हुए हैं और इस हादसे के बाद जो है फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं उस पर अमल नहीं किया गया। फायर के किसी भी तरह के कोई कानून जो यहाँ लागू थे। गोवा में मैं आपको बता दूं कि गोवा में आमतौर पर सिर्फ यही क्लब में ही नहीं बल्कि पब, होटल्स और दूसरी जगह, ये सब जगह इस तरह से होता है कि वो जो फायर सेफ्टी के जो नियम है उस पर ये अमल नहीं करते। क्योंकि नॉर्मली जो यहाँ पे जो लोग जाते हैं टूरिस्ट पैलेस है और लोग जो है बड़ी तादाद में गोवा का रुख करते हैं और यही वजह है कि जब हादसा पेश आता है तो इस तरह के बड़े हादसे हो जाते हैं जिनमें जानी नुकसान हो जाता है। इस क्लब में भी जो है ऐसे ही था और जिसकी वजह से जब आग लगी तो अंदर के हिस्से में कोई भी मौजूद जो कर्मचारी तो मौजूद थे लेकिन क्योंकि फायर सेफ्टी के कोई नियम कानून तो थे नहीं यहाँ जिस पर वो अमल करें, तो इसकी वजह से उनको बुझाने में भी जो है कोई मदद नहीं मिल सकी। कई अलग अलग सूचनाओं के मुताबिक और कई अलग अलग इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब दमकल विभाग को, पुलिस विभाग को कॉल किया गया तब वो पहुंचे, लेकिन जब तक वो पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी और आग जो है बुरी तरह से पूरे क्लब को अपने चपेट में ले चुकी थी। जी बिल्कुल, शायद बने रहे हमारे साथ। नाउ गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत has visited the spot where the restaurant in North Goa's Arpura, a major blaze has been reported. The Chief Minister says the incident is very unfortunate for a tourism state like Goa. People run such things illegally and a fire incident has occurred. 23 people have lost their lives. The government will conduct an inquiry into this incident. Let's in fact listen into what he said. अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हो, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ये 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। शाहिद अंसारी, माय कॉलीग, इज विद अस फॉर मोर डिटेल्स। शायद जो गोवा चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, उनका भी स्टेटमेंट आ चुका है। उन्होंने कहा इंक्वायरी भी कंडक्ट करी जाएगी। इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इस जो ये आग वाला का हादसा है इसके अंडर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? जी, जानकारी में जो बात सामने आई है कि हालांकि गोवा के चीफ मिनिस्टर जो है प्रमोद सावंत ने ये बात तो कही है कि इस पूरे मामले की जांच होगी। आमतौर पर देखिए कोई भी हादसा होता है जांच तो होती है, लेकिन यहाँ पे 23 लोगों की मौत हुई है। तो 23 लोगों की मौत हुई है और ये मामला बड़ा बेहद गंभीर है। हालांकि राज्य सरकार ने, गोवा सरकार ने जो है इस चीज को लेकर कहा है कि इसके लिए एक कमेटी फॉर्म की जाएगी जो इंक्वायरी करेगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए गोवा जो होता है, गोवा जो है यहाँ पे सैलानी बड़ी तादाद में आते हैं और कई जगह में क्लब हो, होटल हो, पब हो, इन सब जगह पर ऐसा देखा गया है कि जो सुरक्षा और साथ साथ जो है इसके जो फायर सेफ्टी के जो नियम है उस पर ये अमल नहीं करते। अक्सर किस तरह के हादसे जब पेश आते हैं तो इस दौरान ये चीजें देखी जाती है कि क्या उस क्लब में, उस पब में, उस होटल में फायर सेफ्टी के जो नियम बनाए गए क्या उस पर वो अमल कर रहे हैं क्या। तो इसमें जो है इस क्लब में भी देखा गया है कि इसमें फायर सेफ्टी के जो नियम है उस पर वो अमल नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि आग जब लगी है तो 1 से 1.5 घंटे में आग जो है बड़े जल्दी आग ने जो है क्लब को अपने चपेट में ले लिया। चूंकि फायर कर्मी, पुलिस कर्मी जब जाए हादसे पर पहुंचे तो उस वक्त पे जो है बड़ा अफरा तफरी का माहौल था और अंदर के हिस्से में पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा था। वहां पे तब तक जो है आग ने अपना काम तमाम कर चुका था। जो कर्मचारी अंदर के हिस्से में थे वो बाहर निकल ही नहीं पाए। तो इस लोगों की जो मौत हुई है वो यही वजह से हुई है कि अगर हो सकता है कि फायर सेफ्टी के नियम वहां होते तो संभव है कि ये मौत नहीं होती, उन्हें बचाया भी जा सकता था। जी बिल्कुल, शायद बने रहे हमारे साथ। नाउ इन सम मोर ब्रेकिंग अपडेट्स कमिंग इन, वी हैव अ स्टेटमेंट फ्रॉम द गोवा पुलिस in the fire incident in Arpura. We're learning that the death toll has now reached 25. Out of these, 4 are confirmed to be tourists, 14 were staff members, and the identity of 7 is yet to be established. 6 persons are injured and the treatment is ongoing.
The cause of the fire is yet to be ascertained, while police and fire department investigation is in progress. Now, this of course is what the Goa police have said. Shahid Ansari is with us on the broadcast. Shahid, ये अभी गोवा पुलिस का स्टेटमेंट आया है जिसमें बताया जा रहा है कि जो डेथ टोल है वो अब 25 हो गया है, जिसमें से टूरिस्ट भी बताए जा रहे हैं। ये जो आगे बढ़ रही है इन्वेस्टिगेशन और जो और चीज़ें सामने आ रही है उसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल, चूंकि उस वक्त जो लोग झुलसे हुए थे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आग जब यहाँ पे लगी तो इतनी खतरनाक रही है कि जो शव हैं वो पूरी तरह से जो है जल गए हैं, और बहुत सारे शव की तो पहचान भी नहीं हो पा रही थी। जो 23 लोगों की मौत हुई है, ये एक प्राथमिक दृष्टि में जो ये प्रथम दृष्टि में ये बात सामने आई कि यहाँ के कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है कई लोग जख्मी भी हो गए थे, उनकी भी बुरी हालत थी। उन जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया, और जिन लोगों की मौत हो गई थी उनके भी शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनमें से कुछ लोगों का ट्रीटमेंट भी किया गया, लेकिन जो है उनके शव इतने ज्यादा जो है जल गए थे, और तो वहां पे तो है तकरीबन 90% से ज्यादा शव तो झुलस ही गए थे। तो ऐसे में जो है हॉस्पिटल प्रशासन ने जो है उनका इलाज तो किया, लेकिन संभव नहीं रहा कि वो उनको बचा सके, इसलिए जो 2 लोग और थे उनकी भी जो है मौत हो गई है। अभी भी कुछ लोगों का इलाज जारी है। और आपको मैं बता दूं कि चूंकि क्लब है तो जाहिर सी बात है कि जो सैलानी और बाहर से भी जो लोग हैं वो भी आए थे, लेकिन अभी हम मौत के आंकड़ों को लेकर जो है पहले ही रात में ही जो है पता चल गया था कि 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की अभी मौत की ये जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, बने रहे शायद हमारे साथ। Now in some more updates coming in, Prime Minister Modi has spoken to Goa Chief Minister Pramod Sawant and took note of the latest developments following the Goa fire. The Prime Minister has extended all possible support. He condoled all deaths in the deadly fire, saying, and I quote, "The fire mishap in Arpora, Goa is deeply saddening. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest." शायद ये जो प्राइम मिनिस्टर है उनका बयान भी आ गया है। उन्होंने बात की है गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत से भी। जो प्रधानमंत्री ने इस बारे में बोला है उसके बारे में बताइए हमें। जी, पीएम मोदी ने जो है इस हादसे को लेकर जो है गोवा के चीफ मिनिस्टर से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने जो है मृतकों और जख्मियों को लेकर जो है संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने जानकारी ये भी दी है कि जो जिन लोगों की मौत हो गई है उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजे की रकम 2 लाख के आसपास है। आपको बता दें कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी जो है इन लोगों की मदद करेगी, ऐसी जानकारी सामने आई है। उन्होंने उन सभी उनके परिवार से, जो कि उनके परिवार के लोगों के लिए जो है संवेदना व्यक्त की है। और ये भी आपको बता दें कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर से इस बारे में जो है तफसीली गुफ्तगू की है, बातचीत की है। और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने भी कहा है कि इस मामले में हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ गोवा में जो है जो भी होटल्स, पब या इस तरह की जो भी चीजें हैं यहाँ पे, जो फायर के नियम है उस पर अमल करने के लिए हम सख्ती बरतेंगे, ताकि किसी भी तरह से इसका नाजायज फायदा होटल या क्लब या पब न उठा सके और इससे सैलानियों को कोई खतरा पैदा ना हो। जी शायद बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। Now in some more breaking updates, the Prime Minister has in fact announced an ex gratia of rupees 2 lakhs from the PMNRF in the Arpora fire incident. It will be given to the next of kin of each deceased in the mishap in Arpora, Goa. The injured meanwhile will be given rupees 50,000. Shahid Ansari continues to be with us on the broadcast. Shahid, 2 लाख का एक्स ग्रेशिया भी अब अनाउंस कर दिया गया है, जो और ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस फायर इंसिडेंट में, उसके बारे में बताइए हमें। जी, पीएम मोदी ने जब फोन पर बात की गोवा के चीफ मिनिस्टर से, तो उस दौरान फिर पीएमओ से जो है जो ट्वीट हुआ है एक्स पर जो है ये जानकारी सामने आई है कि जिन लोगों की मौत हो गई है उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपए, जो जख्मी हुए हैं उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से जो भी संभव मदद है और जो भी जो गाइडलाइंस और नियमानुसार जो मदद है वो की जाएगी। हालांकि 23 लोगों की मौत और उसके बाद 2 लोगों की और मौत हो गई है। अब तक इस पूरे मामले में 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। हालांकि जख्मियों का इलाज अभी भी चल रहा है, लेकिन उन लोगों की भी जो है झुलसे 80 से 90% जो है वो लोग झुलस गए हैं। संभव है कि इस मामले में जो है और भी लोगों की, चूंकि इतनी ज्यादा तादाद में लोग झुलसे हुए हैं, जो लोग हैं आग इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी जद में जो है काफी लोग आ गए हैं। यही वजह रही है कि जाए हादसे पर जो है 23 लोगों की मौत हो गई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पे डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा घोषित किया, जबकि 2 लोगों को और भी जो है मुर्दा घोषित किया। इस तरह से कुल 25 लोगों की अब तक मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि जख्मी भी कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। जी
बने रहिए शायद हमारे साथ. Now in some more major news coming in, President Draupadi Murmu has also expressed grief over the deaths in the deadly Goa fire. She noted, and I quote, "Deeply pained by the tragic fire incident in North Goa district resulting in the loss of precious lives. My heartfelt condolences to the bereaved families. May they find strength during this difficult time. I pray for the speedy recovery of those injured." शाहिद, जो ये प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया है, इसके बारे में भी हमें और जानकारी दीजिए. जी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी जो है इस पूरे मामले में संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों के साथ यह हादसा पेश आया है, हम उनके दुख की इस घड़ी में उनके साथ हैं. यही नहीं, उन्होंने जो है इस पूरे हादसे को लेकर अफसोस भी जाहिर किया है. जिस तरह से पीएम मोदी ने गोवा के चीफ मिनिस्टर से बात करके उन्होंने भी जो है अफसोस जाहिर करते हुए मदद की गुहार लगाई है. हालांकि जो द्रौपदी मुर्मू ने जो है इस बारे में जो है दुख जाहिर करते हुए उन सभी लोगों के साथ संवेदना व्यक्त की है जिन लोगों की मौत हो गई है या जो लोग जख्मी हैं. आपको हम बता दें कि अभी भी जो है जो जाए हादसा है, यहाँ पे अभी भी राहत कार्य चालू है और अंदर के हिस्से में जो जांच टीमें हैं वो जल्द ही पहुंचने वाली है ताकि जो है इस पूरे मामले में सही वजह दरियाफ्त की जा सके. हालांकि प्राथमिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि आग जो लगी है वो सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुई है और उसके साथ साथ जो है इस क्लब में जो फायर के नियम है उन पर जो है अमल नहीं किया गया. यही वजह है कि आग बहुत ही कम समय में पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले ली थी. जी, शायद बने रहे हमारे साथ. Now in some more breaking news coming in, we have a statement from a security guard, Sanjay Kumar Gupta, at the Birch restaurant. He claims that the incident occurred between 11 p.m. and 12 a.m. on the 6th of December. He says that he was at the gate and the place was about to get really crowded. Listen in to what he said. सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे आया था. हाँ, रात को 8 से 8 है मेरा ड्यूटी. और ये इंसिडेंट कितना बजे हुआ ऐसा आग लग गई? 11-12 के बीच में. आपको कैसे, मुझे आवाज कैसे आया, ऐसा कुछ सुना? आवाज कुछ नहीं, पूरा जलने लगा. ओके. शाहिद अंसारी continues to be with us on the broadcast. शाहिद, जो ये सिक्योरिटी गार्ड है उसका भी स्टेटमेंट आया. उसने बोला है काफ़ी भीड़ हो चुकी थी और ये देर रात 12 बजे का हादसा बताया जा रहा है. जो ये आई विटनेस स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इनके बारे में आप क्या बता सकते हैं हमें? जी बिल्कुल, चूंकि पहले मैंने आपको जिक्र किया था कि गोवा में जो है सैटरडे और संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिनों जो है ना बहुत ज्यादा भीड़ होती है. क्लब में, पब में, होटल में और जो भी बाकी एंटरटेनमेंट की जगह हैं, इन सभी जगहों पर जो है बहुत ज्यादा भीड़ होती है. यहाँ पे भी जो है कुछ ऐसे ही माहौल था क्योंकि सैटरडे नाइट और फिर उसके बाद जो लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी. जब आग लगी तो किसी को भागने का मौका भी नहीं मिल पाया. हालांकि उस दौरान जो है एक तरफ का गेट खुला तो कुछ लोग जो है बाहर निकले, लेकिन भगदड़ जैसे सिचुएशन थी. आग जो है बहुत ही कम समय में अपने चपेट में इसको ले ली और इससे पहले कि उस पर आग पर काबू पाया जाता, आग ने जो है इतना किसी को मोहलत ही नहीं दी कि और अंदर के हिस्से में जो आग फैल गई. हालांकि प्राथमिक जानकारी में आपको मैंने पहले ही बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट लग रहा है, लेकिन अभी तक जांच जब तक मुकम्मल नहीं हो जाएगी हम ये नहीं कह सकते कि आग लगने की असल वजह क्या रही है. अंदर के हिस्से में कुछ लकड़ी और दूसरी चीजों की वजह से आग को बढ़ने में और ज्यादा मदद मिली है. और उस दौरान चूंकि जो लोग बैठे थे उनको इस तरह का अंदाजा ही नहीं था कि आग इतने कम समय में इतना ज्यादा बढ़ जाएगी या कोई हादसा जानी हो जाएगा. लेकिन जब आग जब पूरे इलाके में अपनी चपेट में इस क्लब को ले ली तो तब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी. यही वजह है कि बहुत ही कम समय में 23 लोग और जो 2 लोगों की अभी डेथ हुई है, कुल 25 लोग जो है मौत के मुंह में चले गए. जी शाहिद, और जो ये सामने आ रहा है इस वक्त की कई सेफ्टी लैप्सेस बताए जा रहे हैं और एक जो बहुत बड़ी चीज़ बोली जा रही है कि एग्ज़िट रूट नहीं था वहाँ पर, कि एक बार ये जो आग वाला हादसा वो चालू भी हो गया तो लोगों का निकलने का कोई ज़रिया नहीं था उस नाइट क्लब में. इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जो मेजर जो डेथ का बताया जा रहा है वो सफोकेशन की वजह से बताई जा रही है. जी बिल्कुल, देखिए गोवा में आमतौर पर देखिए कि गोवा और सिर्फ गोवा ही नहीं है, देश के अलग अलग जगहों पे होटल या पब इस तरह के जो होते हैं, यहाँ पे जो सुरक्षा और उसके साथ साथ फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं उस पर वो अमल ही नहीं करते. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही माहौल था कि एक तरफ जो एग्जिट गेट है वो था ही नहीं. अब जो लोग थे वो सामने के हिस्से से निकले और जो अंदर के हिस्से में फंसे रह गए उनको भागने का मौका ही नहीं मिला. और आग की वजह से जो धुआं हुआ है, सफोकेशन की वजह से लोगों को जो है वहां से कितने लोग तो जो है धुएं की वजह से बेहोश होकर गिर गए. अब जब गिर गए तो जाहिर सी बात है कि आग तो किसी को देखेगी नहीं. उस दौरान जो उसकी जद में आया, जो चपेट में आया,
उन सबको जो है नुकसान, और यही वजह है कि 23 लोग जो है उनका जानी नुकसान, और उसके बाद में जो है 2 लोग जो जख्मी हुए तो उनका भी जो है उनकी भी जान चली गई। तो गोवा में आमतौर पर होता यह है कि सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं, और यहाँ पे गोवा में थोड़ा सा नियम कायदे में जो ढील भी दी गई है ताकि सैलानियों को दिक्कत ना हो। लेकिन ढील देने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो सुरक्षा और सेफ्टी के, और खासकर फायर सेफ्टी के जो नियम है उस पर अमल ही ना करें। देखिए, एग्जिट गेट होता तो संभव है कि लोग जो है बचकर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकलते, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल पाया। एग्जिट गेट था ही नहीं, और यही वजह रही है कि वो मौत के मुंह में चले गए। जी जी शाहिद, बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। इस वक्त कुछ और खबर भी आ रही है। नाउ लोकल एमएलए माइकल लोबो, who was also at the scene, told reporters that all the bodies had been sent to the Goa Medical College in Bambolim. He said that firefighters and police teams worked throughout the night to recover the victims and to secure the area. Lobo said that the Kalangate Panchayat would issue notices to all nightclubs on Monday, asking them to furnish valid fire safety permissions. Licenses of establishments found operating without the necessary clearances would be cancelled. शायद अंसारी इज़ विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। शायद ये जो लोकल एमएलए हैं वहाँ पर उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है, इससे बताया जा रहा है कि जो इंजर्ड है उनका ट्रीटमेंट तो जारी है, और जो आगे की कार्यवाही होगी इसमें बाकी सारे जो नाइट क्लब्स हैं उनको अपनी फायर सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में प्रूफ और डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना होगा। तो जो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनके बारे में हमें बताइए, और जो इंजर्ड है इस वक्त उनकी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है उनके ट्रीटमेंट का? देखिए, सबसे अहम बात आपने जो जिक्र किया, या जो अब इस तरह की आवाजें उठ रही हैं, शायद हो सकता है कि पहले अगर इन सब चीजों को लेकर पहले अगर शायद इस तरह के ठोस कदम उठाए जाते तो शायद आज 25 लोगों की जो अब तक मौत हुई है ये नहीं हो पाती। गोवा में जो है हमेशा से देखा गया है कि नियम कायदे और रूल्स के जो है धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं, और यही वजह है कि आप ये जो हादसा पेश आया है उसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है कि गोवा में नियम कायदे को जो है ताक पे रखकर सैलानी भी और गोवा के लोग भी जो है बहुत ही मतलब कि बेफिक्री से नियम को जो है ताक पर रख देते हैं, और अक्सर किस तरह के हादसे हो जाते हैं। अभी जिस तरह से जो सख्ती बरतने की बात की जा रही है, शायद है कि अगर पहले इस तरह की सख्ती बरती जाती तो आज जो है 25 लोगों की मौत जो अब तक रिकॉर्ड की गई है ये मौत अब तक नहीं होती। आप सोचिए कि इतने बड़े क्लब में एग्जिट गेट नहीं था ताकि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिल सका, और अंदर के हिस्से में जो लोग फंसे थे वो घुटन की वजह से जमीन पर गिर गए, और आग जो है जब बढ़ती गई तो वो सभी लोगों को जो है अपनी चपेट में ले ली। आप देखिए, जो जख्मी है अभी भी उनका इलाज चल रहा है, जबकि 25 लोगों की मौत तो अब तक रिकॉर्ड की गई है। अभी भी जो लोग जख्मी हैं उनकी भी जो है 80 से 90% वो लोग जो है झुलस गए हैं, तो संभव है कि और भी मौत का जो आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अब देखिए, कार्रवाई की जो बात है, अब तो कार्रवाई होना है, लेकिन कार्रवाई में कितनी सख्ती होगी ये देखने वाली बात होगी। अगर पहले से इस तरह की सख्ती और बढ़ती जाती तो संभव है कि आज इस तरह की मौतें नहीं होती। जी बिल्कुल शाहिद, और जैसे कि आप कह रहे हैं ये सब स्टेप्स पहले भी लिए जाने चाहिए थे, बट इस वक्त क्या किया जा रहा है वहाँ पर? और जो इंजर्ड हैं उनके बारे में भी हमें बताइए। उनके लिए 50,000 अनाउंस भी किया है प्राइम मिनिस्टर ने, बट अभी क्या स्टेटस है वहाँ पर? किस तरीके से वहाँ पे चल रहे हैं? कितने लोग क्रिटिकल हैं इस वक्त? अराउंड 4 से 6 लोग हमें बताया जा रहा है कि अभी भी हॉस्पिटल में हैं। जी बिल्कुल, आपने जो कहा एकदम ये सही बात है। 4 से 6 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा लोग हैं जो अभी भी जख्मी हालत में वहां मौजूद हैं, हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है। और जो मुआवजे की बात है, देखिए जो जख्मियों के परिवार को 50,000 रुपए की मुआवजा देने की बात की गई है, जबकि जो मृतक है उनके परिवार को भी जो है जख्मियों के साथ साथ उनके परिवार को, मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए का पीएम केयर फंड से मदद करने की बात कही गई है। हालांकि जो लोग अभी भी यहाँ मौजूद है हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दर्शकों को कि जो अंदर जो लोग जिनका इलाज किया जा रहा है वो भी जो है बहुत ज्यादा हिस्सा उनका जो है 70 से 80% हिस्सा उनका जल गया, क्योंकि बचने का और भागने का उनको मौका ही नहीं मिल पाया। तो उनकी भी जो है तबीयत या उनकी भी हालत कोई बहुत बेहतर नहीं है, वो भी गंभीर स्थिति में है और अब उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जी बिल्कुल शायद बने रहे हमारे साथ। नाउ इन सम मोर ब्रेकिंग अपडेट्स कमिंग इन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह has taken to X condoling those who have lost their lives. He wrote, and I quote, "Deeply anguished by the loss of lives due to a fire tragedy in Arpora, Goa. May the injured recover soon." जी शायद जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अभी राजनाथ सिंह जी का भी स्टेटमेंट आ गया इस पे। क्या कहा जा रहा है इस वक्त और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी इस हादसे के बाद? देखिए, जो गोवा में ये जो मौत हुई है, 23 लोगों की मौत है, ये इतनी आसानी से न इसको भुलाया जा सकता है और न माफ किया जा सकता है। देखिए, गोवा के मंत्री प्रमोद सावंत ने तो, मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि इस मामले में हम जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन अहम सवाल यही है कि ये नौबत आई कैसे।
इसके अलावा देखिए देश के प्रधानमंत्री ने जो है अफसोस जाहिर किया, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने अफसोस जाहिर किया, बाकी सभी लोग जो है द्रौपदी मुर्मू समेत सारे लोग जो है इस हादसे को लेकर जो है उन्होंने सबने अफसोस जाहिर किया है। लेकिन देखिए इन सब के बीच में एक अहम सवाल यही है कि आखिर गोवा में नियम कायदे में इतनी छूट क्यों? इतनी छूट देने का नतीजा ये है कि इस तरह के हादसे पेश आते हैं। एक क्लब है जहां पे इतने ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और उसमें एक एग्जिट डोर नहीं है, और जब हादसा पेश आता है तो लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाता। खुद जो है दमकल विभाग, पुलिस विभाग को वहां पहुंचने में समय लगा और तब तक जो है आग अपना काम तमाम कर चुकी थी। अभी जो लोग जो है जख्मी है, अभी जो जख्मी है उनकी भी हालत कोई बेहतर नहीं है, उनकी भी जो है जो 70 से 80% जो है वो लोग जल चुके हैं। अब जो है उनकी हालत बहुत गंभीर है। हम कुछ नहीं कह सकते कि उनके आगे की जिंदगी कैसे होगी अगर वो बच भी गए हैं, और अगर वो है तो उनके चांसेस ही ऐसे नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा वो जले हुए हिस्से में इतना ज्यादा जल गए हैं कि उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अंदर के हालात वो बयां नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए कि अभी भी जो है जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब आने वाले समय में पता चल पाएगा कि आगे उनकी तबीयत कैसी है। जी बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ शाहिद। आई ऑल्सो हैव माई कॉलीग रूमी मिश्रा joining me on the broadcast. Rumi, of course, a major tragedy being reported in Arpora area of Goa. At least 25 people have lost their lives reportedly. What more can you tell us at this point in time? Yes, Malvika, I would like to track the map around the area where the fire actually took place. Here you can see it's Birch by Romeo Lane, Goa. It's the places around it are of course a lot of residential areas. You see a lot of resorts out here, but here's a big ground that in fact stopped this fire from escalating across this whole area. Otherwise, I'm sure a lot of other places would also have been covered by the fire. In fact, considering the fact that this place, the Birch by Romeo Lane, is in fact a bar, the alcohol content in the area, of course, would also have played a major part in escalating the fire that was already there. You see here, cremation hall is there, and then you have these multiple resorts. The Lazy Lagoon, collection of maisons, Octopus luxury apartments, so it's a residential area as well. A lot of tourists flock towards these areas in Goa, making the population in this area also very high. Birch is a very popular spot in Goa, in fact. So I'm sure the number of people who were present there was over 50 at the time when the fire happened, but all injured were taken to the hospital. And regardless the fact that the death toll has just reached 25 right now, officials have told us that it might rise, considering the fact that a lot of these people had third-degree burns, and that also is a big factor in the death toll mounting as we speak, Malvika. Absolutely, Rumi. Thank you for joining us with all of those details. That, of course, was my colleague who's taken us through the entire area where this blaze has taken place. You can see the restaurant in the center. It is surrounded by water as well if you look closely at the map over there. Now, of course, we're getting to know that there was a lack of exit routes, which led to the death toll being so high as well. And you can see that on your screen. So as well, there was major safety lapses. There were safety norms that were not followed by the nightclub, and of course now other nightclubs have been asked to furnish their what safety steps they are taking as well. Because as my colleague also stated, many places in Goa, they get very crowded, and there is often a lack of safety norms, a lack of exit routes. It gets very packed, and it is in fact sadly not surprising that an incident like this could have led to such a high death toll. That this includes not just club employees, a majority of the people were club employees, but it also includes tourists, and it includes other staff as well. And you can see that on your screens right now, the exact place where this massive blaze has occurred in Goa. Now let's shift our focus to some more breaking updates coming in with regards to the fire. We have a statement from another security guard at the restaurant near the one where the fire broke out. He says, "We heard a massive explosion. We later learned that the fire broke out after a cylinder blast." Listen in to what he said.
मेरे को सर जैसे उधर दिखाई दिया ना, वो आग जैसे ऊपर लोग दिखाई दे रहा है, कैसे मालूम पड़ा कि आग लगा। क्या आवाज ऐसा कुछ आ रहा था? आवाज आया जैसे टायर गाड़ी का बोलता है ना, उससे आवाज आया जैसे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, मालूम पड़ा वो। हाँ, फिर ऐसा आवाज आ रहा था। हाँ, उससे आवाज आया वो। फिर कुछ लोग ऐसा कुछ इंजर्ड का इधर लोग देखा आंखों नहीं, से? इधर जैसे जो लोग था वो देखा इधर से। हाँ, फिर आप कब से इधर काम कर रहे थे? इधर मैं सर 8-9 साल होगा सर। 8-9 साल। और ड्यूटी कितना बजे था? मेरा 8 बजे शाम से 8 बजे सुबह तक रहता है। सेम रिजॉर्ट? जी, कौन सा रिजॉर्ट का? ये माइजन से लेक व्यू रिसोर्ट है। हाँ, वो ये साइड में है। हाँ, यही है। Well, that of course was a statement of another security guard. Now he was working at another restaurant which was very close by to this Birch by Romeo Lane club where the fire actually broke out. Now he has also said that they heard a very loud blast, after which they got to know that this fire has broken out, and later they were told that it was probably a cylinder blast which has caused this blaze. Now from his statement we can also see that there was in fact a blast sound that was reported, which points to a cylinder blast being the cause behind this massive explosion, which led to the fire that has killed at least 25 people as of now. So those are the details coming in. A lot of eyewitness statements also being made. Now another eyewitness tells us that this explosion was the cause behind the blast, and it was most likely caused by a cylinder blast, is what we're learning as of now. You can see on your screens also visuals of the injured being taken for treatment. As my colleague Shahid had also told us earlier, more than 10 people are believed to be undergoing treatment still due to the injuries that they sustained during this fire in the nightclub in the Arpora area of Goa. My colleague Shahid is in fact back with us on the broadcast. Shahid, इस वक्त और आई विटनेस स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, जो पास के क्लब में एक सिक्योरिटी गार्ड था उनका भी बयान आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि उनको बहुत तेज़ एक धमाके की आवाज़ आई थी, जिसके बाद उन्होंने देखा कि ये आग लग गई है उस क्लब में। और आप जो ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आई विटनेसेस के द्वारा, उनके बारे में हमें बताइए। देखिए, कई लोगों ने जो है इस बारे में बातचीत की है, खासकर जो है मौजूद सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने जो है इस बारे में काफी कुछ बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि सब कुछ सामान्य था, अचानक एक धमाका हुआ और उस धमाके के बाद से जो है अफरा तफरी का माहौल था। तब तक भी जो है उसे ये नहीं मालूम था कि यहाँ क्या होने वाला है। अचानक जब ये धमाके की आवाज सुनाई दी, कुछ ही मिनटों के बाद फिर जो है एम्बुलेंस की आवाजाही शुरू हुई, और उस तरफ जो है लोग जो है घटना जब घटी तो उस दौरान लोग जो है बचाव में जुट गए। जो चश्मदीद है उनके मुताबिक धमाके के बाद क्लब के भीतर जो है चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ ही सेकंड में जो है आग और धुआं दोनों जो है दिखाई देने लगा। इलाके में जो मौजूद लोग थे फौरन जो है मदद के लिए यहाँ भागे। इतनी भयंकर आग थी कि बचाव दल को भी जो है अंदर पहुंचने में बड़ी दिक्कतें पेश आ रही थी। यही वजह रही है कि जब बचाव दल अंदर पहुंच नहीं पाया तो अंदर के हिस्से में जो भीड़ थी वो भीड़ जो है आग की जद में आ गई, क्योंकि एग्जिट गेट था नहीं यहाँ पे, और एग्जिट गेट ना होने की वजह से लोगों को बचाव और भागने का मौका ही नहीं मिल सका। अंदर जो लोग थे उन्होंने भी जो है कोशिश की कि लोगों को बचाया जा सके, लेकिन हालात इतने ज्यादा यहाँ नासाज और इतने अफरा तफरी का माहौल था। जब जो वॉचमैन थे उसने भी बताया कि जब उसने देखा कि ये सब कुछ हुआ है तो बाहर से लोग वहां बचाने के लिए आए, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतनी भीड़ थी और वो भीड़ की वजह से आग इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि बाहर के लोगों को भी जो है अंदर घुसने का मौका नहीं मिल पाया। यही वजह रही है कि आग जब इतनी ज्यादा भड़की तो उस दौरान जो लोग अंदर के हिस्से में मौजूद थे, एक तो भीड़ और दूसरा जो है आग की वजह से कई लोग जो है सफोकेशन की वजह से जख्मी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए थे। और उस वक्त किसी की कोई किसी की जो है फिक्र तक नहीं थी। लोग अपने अपने को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, दरवाजे ढूंढ रहे थे, लेकिन लोग भाग नहीं पाए। और बहुत ही कम समय में आग ने जब अपने चपेट में इसको लिया है
तो फिर ये सभी लोग जो है, जो 23 लोग वहां और बाकी लोग जो जख्मी थे, ये सभी लोग आग की जद में आ गए। आपको मैं बताऊं कि जो शव निकाले जा रहे हैं, उन शव में भी जो है उनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो गया है। इतनी ज्यादा बुरी तरह से जो है जो शव है लोगों के, वो झुलस गए हैं। जी बिल्कुल शायद। शुक्रिया हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए विद ऑल ऑफ दोस डिटेल्स। विल कंटिन्यू ट्रैकिंग मोर डेवलपमेंट्स, बट फॉर द मीन टाइम लेट्स स्लिप इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। Co-powered by PolicyBazaar.com। हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। Women in the workforce. Now, more and more women are giving financial independence a lot of priority, sometimes even more than marriage. They want to be financially independent. Women have now very much a very strong part of the workforce. The offices are also been made to be gender sensitive. Women have always worked. It is Yes. just that post-World War II that women came out in the workforce, which was paid workforce. In the paid workforce, yes, there is always the first time that these imbalances are worked out. Women at work, and the solution for more women at work is not going to happen till such time that the care economy structurally gets addressed, which means that other than X number of days or weeks around the time that a child is born, caregiving has to be much more equally shared in society, in families, and between men and women. We're not waiting for someone else to rescue us. They're more concerned about keeping themselves stronger health-wise and
applying it to them protecting themselves. They don't want to wait, for a Prince Charming to come and save them. But they are their own savior. So what we women want at these times on NewsX. Welcome back. You're watching NewsX with me, Malvika. And some breaking news coming in at the top of the hour. Home Minister Amit Shah has now made a statement on the massive blaze in Goa's Arpora area, calling the incident deeply painful. He offered his sincerest condolences to the families of those who lost their lives and prayers for the speedy recovery of those injured, adding that the local administration is carrying out rescue and relief operations and providing the necessary care to the affected. Now that of course is a statement by the Home Minister with regards to the incident. He has said that all necessary support will be provided while condoling the loss of lives as well as praying for the speedy recovery of those who have been injured. Now this comes after we've seen statements by the Prime Minister, the President, Defence Minister Rajnath Singh as well has made a statement, and they've all assured all possible support to be provided to those affected as well as to the state administration as they deal with this tragedy. They've all offered condolences to the loss of lives due to this massive tragedy, where at least 25 people are reported to have lost their lives, with many still undergoing treatment at the hospital. Now, we're of course tracking an update on them as well. There are some people who were reported to be in a critical condition as well. Now, as we track this development, let's also take a closer look at some of the visuals and videos and photos that are coming out of this incident. Now, over here we have an image of the Birch by Romeo Lane nightclub. Now, this of course was the nightclub before this massive blaze that had occurred. This is the place. You can see it appears to be a very high-end club. It is reported to be in the Arpora area of Goa. You can see over there as well, it is surrounded by water. Earlier when we were looking at locating this place on a map as well, we saw that it was surrounded by a water body, and over here you can see as well. Now this is a visual of course of the club before this blaze took place. This is the after. Now you can see how the place has been ravaged by the fire. You can see how the entire structure has in fact been destroyed, and you can see the water body over here as well surrounding the club, and this is the image that was taken. Now the fire is, you can see, still the massive blaze was still not brought under control, and already you can see the structure and the sort of damage, the widespread damage that it sustained due to this blast, and that also points to the intensity of the blaze, of the explosion as well. Now most likely this is reported to be a cylinder blast, and you can see the intensity of the flames that has caused all of this damage, the entire structure. If you once again see, this is the before and this is the after. This is just a small screenshot that is captured the kind of damage that was inflicted, but it in itself shows you the sort of damage that was caused, the sort of intensity of the fire. Over here we have videos as well, and you can see how big of a fire this was. The entire club has been engulfed by the flames. The entire structure, if you see once again, you can see how the entire structure, it was a very huge area as well, and the entire thing has been engulfed by flames. And once again you can see the surrounding water body that was around this area as well, and a major lapse that was being reported, that has led to the loss of so many lives, is the fact that there was no exit route, no proper exit route, especially keeping in mind such an incident, which is in fact a very basic fire safety norm that should be followed by all such places, especially places like this which experience such big crowds. However, there was no exit route, and that has led to so many people losing their lives, especially due to suffocation. And you can see the kind of blaze that it was, and of course it was visible from a good distance away as well.
So that in itself shows you what kind of the scale of the tragedy, and not just the blaze but the suffocation as well has caused so many people to lose their lives. And if we just go in a little bit closer as well, you can see that the entire, not just the interior, but the flames, the intensity of the flames was so much that the exterior of the entire club was also damaged due to the blaze. Another video over here shows you how the fire engulfed the entire area. Now this also has been captured by from some distance away, and you know, as per reports, the explosion was heard in some nightclubs and some restaurants that were close by to the area as well. So that was how loud the blast was, because it was most likely due to a cylinder blast, and the flames and the smoke was visible from some distance away as well. And you can see that in this video. If you see the massive blaze that has occurred, and all of these videos have been taken from some distance away, because as we noted before as well, this entire club was surrounded by some considerable water and a water body. So all of these videos have been taken from some distance, and you can still see how they've captured the massive fire that broke out in the Arpora area of Goa. This video also shows you just how much the intensity of this blaze was. So those of course are all of the videos and photos that are emerging out of this incident. This another video as well. You can see how the entire place has been engulfed by flames. Now fire services reached there on priority, but just the kind of scale of the fire shows you how the tragedy